हेलो दोस्तों, तो अब देखते हैं हम लिविंग वर्ल्ड में कि लिविंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसमें कॉन्शियसनेस क्या अपना रोल देती है, कॉन्शियसनेस क्या एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है नहीं है, तो वो चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉन्शियसनेस क्या होती है। अच्छा, एक बात बताओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होते हैं और नॉन लिविंग कॉन्शियस नहीं होते। ये तो आपने पहले ही सोच लिया होगा, कॉन्शियसनेस का मतलब तो पता होगा, तो उसी से रिलेटेड आपने सोचा होगा। अब कॉन्शियसनेस क्या है? इट इज़ एबिलिटी टू परसीव एनवायरमेंटल स्टिमुलस, एनवायरमेंटल स्टिमुलस को सेंस कर रहा, विच कैन बी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल, देन माउंट सुटेबल रेस्पॉन्स, देन उस पर सुटेबली रिस्पॉन्ड करना। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, साइबेरियन क्रेन्स जो हैं वो साइबेरिया से इंडिया में आते हैं विंटर्स में। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको वो जब वहाँ पर टेम्परेचर अनबीरेबल हो जाता है उनके लिए, एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है, तब वो यहाँ इंडिया में आते हैं जहाँ पर कंपैरेटिवली कम ठंड होती है। ठीक है, सो ये क्या है? ये एनवायरनमेंट को सेंस करना ही तो है। अब तुम एक तवा है, उस पर हाथ रखो, जस्ट ऐसे बिल्कुल ऐसे लगेगा, तुम हाथ साइड करोगे, ये कॉन्शियसनेस है। मतलब तुमने उस स्टिमुलस को सेंस किया और फिर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स किया कि भाई अगर तुमने हाथ बहुत देर तक अगर वहाँ रखा तो जल जाएगा हाथ। तो यही है, तो यही है कॉन्शियसनेस। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। लेकिन एक स्पेशल चीज़ है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, उनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ह्यूमन बींग सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, खुद के लिए कॉन्शियस होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। ह्यूमन बींग सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। और कॉन्शियसनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बात यहाँ से आती है कि एक कॉमा में पेशेंट चला गया, ठीक है, तो तुम ये बोलोगे कि वो कॉमा में है, वो जीवित तो है, लेकिन सर मुझे भैया ये बताओ कि है ना वो लिविंग है या नहीं है। मैं मतलब कंफ्यूज हूँ, मतलब वो कॉन्शियसनेस तो अपनी खो चुका है, तो फिर क्या है, क्या चीज़ है ये? तो ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बात ये है, कॉन्शियसनेस एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, क्वांटिटेटिव होती है। मतलब कॉन्शियसनेस कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे एग्जांपल मान लो कि तुम्हारी फैमिली की किसी दूसरी फैमिली से लड़ाई हो गई, ठीक है, तो फैमिली में जो सबसे एकदम बुजुर्ग आदमी होगा वो बोलेगा छोड़ो यार, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। फिर उसके बाद में पापा होंगे, थोड़ी सी मतलब यंगर जनरेशन के, फिर पापा होंगे तो पापा बोलेंगे कि तेरे को तो मैं बाद में देखता हूँ। और जो सबसे छोटा वाला होगा, ले तुम अब भी बताऊँ, वो भाग के जाएगा मारने के लिए। तो ये क्या है? कॉन्शियसनेस वेरी कर रही है। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा हो कई बार कि आपकी मम्मी है, तो किचन में अगर आप उनको गर्म पतीला यहाँ से यहाँ रखना होता है तो वो रख देती हैं, और वही पतीला आप छू भी नहीं सकते कई बार। तो वो क्या है? कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। मतलब कॉन्शियसनेस एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्वांटिटेटिव, मतलब इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा होती है। जैसे कॉमा में जो पेशेंट है ना, उसकी कॉन्शियसनेस ज़ीरो हो चुकी है। मतलब कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि उसमें एब्सेंट है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस की डिग्री कम हो चुकी है। और वही पेशेंट जब कोमा से बाहर आएगा तो उसकी कॉन्शियसनेस की डिग्री इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर राजा एनसीईआरटी में गिवन है। सो ये बात समझ में आई? ओके, नाउ अब तुम्हें पता है कि लाइफ जो है ना वो एमरजेंस से बनती है, एमरजेंस से बनती है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिजल्ट है एमरजेंस का। एमरजेंस का मतलब कि जैसे कोई टिश्यू की कोई प्रॉपर्टी है तो वो एक अकेली सेल नहीं शो कर सकती। एक ऑर्गन है, हार्ट जो है ऑर्गन है, वो ब्लड पंप कर रहा है, तो क्या अकेली सेल ब्लड पंप कर पाएगी? हार्ट की एक अकेली सेल नहीं कर पाएगी। लेकिन बहुत सारी सेल्स मिली हैं तब जाकर के उन्होंने वो एक प्रॉपर्टी बनाई है, एमरजेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, यही बात समझ में आ रही है ना? तो मतलब लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ एमरजेंस। तो नीचे वाली जो यूनिट्स होती हैं वो कंबाइन होकर बड़ी यूनिट बनाती हैं, और उसके साथ ही वो एक नई एमरजेंट प्रॉपर्टी को इवॉल्व करती हैं, नई प्रॉपर्टी आती है उनके अंदर जैसे जैसे वो जुड़ती जाती है। फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कॉन्शियसनेस है ना, पर्टिकुलरली कॉन्शियसनेस एक
डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। फाइनली हमने इतने सारे फीचर्स पढ़े, उसके अंदर कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है। अब क्यों है पता चल गया ना। कॉन्शियसनेस किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है हर एक नॉन लिविंग में, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है और अनएक्सेप्शनली होती है। वो सर एक्सेप्शन वो कॉमा वाले का दे रखा है एनसीईआरटी में, तो वो उन्होंने क्वेश्चन मार्क बोला है कि क्या उसके बारे में क्या। तो जो कॉमा का पेशेंट होता है उसमें मैंने बता दिया कि डिग्री कम हो जाती है बट कॉन्शियसनेस उसमें भी प्रेजेंट होती है। ओके नाउ क्योंकि उसकी बॉडी यार जब उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं पूरा मतलब ऑर्गन्स को सब चीज़ों को एकदम मतलब आर्टिफिशियली मैनेज किया जाता है कि सारा फंक्शनिंग प्रॉपर हो, तो मतलब उसकी बॉडी केमिकल्स के लिए उनके लिए रिस्पॉन्ड तो कर रही होती है थोड़ा बहुत। तो बात यह है कि कॉन्शियसनेस इज अनएक्सेप्शनली डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हो, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, और इधर दे दे कोई कॉन्शियसनेस, फिर आपको दे दे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो आप क्या टिक करेंगे, एक कॉन्शियसनेस, अगर आपको एक चूज करना पड़ेगा तो। ओके, अगर ये नहीं दिया रखा हो तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन दे दे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्यूलर लेवल, मेटाबॉलिज्म, तब आप कर देंगे सेल्यूलर लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। कॉन्शियसनेस हो गया। तो फाइनली मैं लिविंग के बारे में बोल सकता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेट करें, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हों और एवर इवॉल्विंग हो, इवोल्यूशन करते रहें, कॉन्शियसनेस उनमें प्रेजेंट हो। ओके, ये डिफाइनिंग फाइनली ये प्रॉपर्टीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, देन यू नो एवरी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन, अभी जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट में है और हमारे जो पूर्वज थे पास्ट में थे, तो हम लोग है ना कॉमन फीचर्स बहुत सारे शेयर करते हैं, आर रिलेटेड टू ईच अदर, हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग डीएनए तो शेयर कर रहे हैं ना। अब तुम्हें पता है डीएनए का 99% पार्ट सब में सेम होता है, कुछ वेरिएशन होती है जो जेनेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, 99 न्यूज़ से ज़्यादा ही सेम होता है। तो वो चीज़ें हम आराम से जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन इतना जान लो ना कि हम सब क्या कर रहे हैं, कॉमन डीएनए शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर कहीं कहीं पे थोड़ा सा वेरिएशन है, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग दिखते हैं, बाकी सारा जो जेनेटिक मटेरियल हमारा सेम है। ठीक है, सो यही बात है, सेम बेसिक मटेरियल डीएनए, इसके कारण एवरी ऑर्गेनिज्म इन प्रेजेंट शेयर कॉमन फीचर्स या फिर पास्ट वाले ऑर्गेनिज्म के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, है ना। सो ये कॉन्शियसनेस हमने पढ़ ली। अब ये इस वीडियो तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सारे के सारे डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसी चैप्टर का पार्ट टेक्सोनॉमी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। देख लो, नोट कर लो।